अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का किया जोरदार स्वागत। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा आज से 10 साल पहले भ्रष्टाचार चरम पर था, आज दलाली खत्म हो गई है। पीएम ने कहा भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद, तेज गति से आगे बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी लोगों को जेल में डाल रहा है, आप भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, युवाओं को बधाई दी। नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में मोदी जी हैं। रोजगार मेले को लेकर बोली स्मृति ईरानी, केंद्र ने दी 9 लाख से ज्यादा नौकरियां, की संख्या को 10 लाख तक ले जाना लक्ष्य। तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल, 1 और 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को एमपी के काला पीपल में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में एक भी बड़ा नेता नहीं, राहुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिर फिसली उनकी जुबान, प्रधानमंत्री मोदी को नमूना कहा। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, पवन खेड़ा ने कहा मोदी हैं हमारे स्टार प्रचारक, वो जहां जाते हैं कांग्रेस को फायदा होता है। भोपाल में बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कहा बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया, फिर चुनाव जीतेगी बीजेपी। एमपी की दिमनी सीट से टिकट मिलने पर नरेंद्र तोमर ने कहा पार्टी का आदेश सर आंखों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने स्वीकार किया कि लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा पीएम की भाषा निचले स्तर की, देखते रहिए बीजेपी में कौन किसे निपटाता है। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, नीतीश का स्वागत है, समय का इंतजार कीजिए। सीएम नीतीश अचानक पहुंचे सचिवालय, देरी से आने वाले अधिकारियों की क्लास लगाई, कार्यालय से नदारद, शिक्षा मंत्री से भी सवाल। राजस्थान की राजनीति में हुई ओवैसी की पार्टी की एंट्री, जयपुर में एआईएमआईएम ने की मीटिंग। एमसीडी सेशन के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, आप पार्टी की काउंसलर के संबोधन के दौरान लगे नारे। महिला आरक्षण को लेकर बोले शरद पवार, किसी ने बिल का विरोध नहीं किया, हमारी मांग थी संशोधन में ओबीसी को भी मिले मौका। प्रताप बाजवा के दावे पर भगवंत मान का पलटवार, कहा ये चुनी हुई सरकार तोड़ना चाहते हैं। बाजवा ने 32 एमएलए के संपर्क में होने की बात कही थी। यूपी के सीएम योगी ने कहा सनातन परंपरा को कुछ लोग कोस रहे हैं, योग को लेकर भारत दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में लाल बाग राजा के दर्शन किए, फडणवीस भी रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल खट्टर बुलेट चलाकर करनाल एयरपोर्ट पहुंचे, कार फ्री डे का किया समर्थन। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। राजेंद्र बोले सत्य को परेशान किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर खुली कनाडा की पोल, एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा, खालिस्तानी ग्रुप कनाडा में मानव तस्करी को दे रहे हैं अंजाम, भारत से कनाडा गए युवकों को फंसाकर साजिश रच रहे हैं। भारत के खिलाफ कनाडा पीएम के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी, कहा कनाडा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट, निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने दी थी कनाडा को खुफिया जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, कहा आतंकियों को शरण देना कनाडा का इतिहास रहा। वीके सिंह ने कहा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने पर भी कनाडा आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक सेनाओं के प्रमुखों का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। सेना प्रमुखों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बोले सेना प्रमुख मनोज पांडे, हम किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। सेना प्रमुखों के सम्मेलन में उठा निज्जर की मौत का मुद्दा, कनाडा के उप सेना प्रमुख बोले भारतीय सेना प्रमुख से इस मुद्दे पर की थी बात, यह मुद्दा दोनों सेना के बीच नहीं आएगा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, बोले दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहा है, भारत अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। दवा निर्माता कंपनी मैनकाइंड ने एयरलाइन स्पाइस जेट के साथ की साझेदारी, स्पाइस जेट के प्लेन पर लगाया गया मैनकाइंड का लोगो।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। बड़गाम में पकड़े गए 4 आतंकी, हथियार और विस्फोटक बरामद। बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा को हथियार सप्लाई करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश।